Hello students, this is your beautiful channel Chemistry with Swati. So hearty welcome to all of you. Your favorite channel. हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी केमिस्ट्री को इजी करते रहिए. कैसा फील कर रहा है? अच्छा, तो हम आज अपना नया चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ईथर्स. ईथर्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हु विल गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट. इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट का मतलब है कि ये ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाईएस्ट हो, वहां पे ये जाके अटैक करने वाला है. अब कौन देगा ये हमेशा एराइल ईथर ही देगा. एराइल ईथर में हमने कौन सा पढ़ा है? हमारे पास एराइल ईथर में एक ही है. बेंजीन रिंग में OCH3 जब अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं एनिसॉल, या हम इसको दूसरा नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन. तो अब कैसे रिएक्शन होने वाली है ये हम पढ़ेंगे. कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी, ठीक है, कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी हम ये पढ़ेंगे. आप लिखने के लिए क्या कीजिए, लिखने के लिए पॉज करके लिखते रहिए. अपने खुद के नोट्स बनाइए. बुक में से आप पढ़ोगे तो ज्यादा दिनों तक हमको याद नहीं रहता, हमको समझ भी नहीं आता है. हम यहाँ पे आपके कंसेप्ट को पूरा इजी करने की कोशिश करेंगे. आपको सभी ट्रिक्स बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी है. अब जो बेंजीन रिंग है जिसमें OCH3 अटैच है, जिसको अभी हमने नाम दिया है एनिसॉल, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो या पैरा पे जगह देगा. मतलब कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा. इसीलिए हम कहते हैं कि जब ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्या ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा आपको ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा. हमारी केमिस्ट्री की टर्म्स में ये कहते हैं एनिसॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. इसका मतलब ये होता है कि जगह देने वाला है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे. क्लियर हो गया? चलो अब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं. एक एक रिएक्शंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कैसे करना है. बिल्कुल शांति से धीरे से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए. पूरे आपको शॉर्टकट कीज वगैरह बताई जाएगी. पहली रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन. पहली रिएक्शन क्या है? हेलोजिनेशन. आपको एनसीईआरटी बुक में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. ये रिएक्शन होगी इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में. अब Br कहाँ अटैच होगा? या तो ऑर्थो या तो पैरा. तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे. एक बार Br को आप अटैच करवा दो ऑर्थो पे और एक बार Br को आप अटैच करवा दो पैरा पे. अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले तो इनके नाम पता होना चाहिए. इन एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, when you write down the examination, at the time you have to write down the name of the product and reactant also. इसका नाम होगा, सुन लो क्या नाम होगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल. और इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल. क्लियर हो गया? अब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे होती है बेटा तो हमेशा पैरा हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है और ऑर्थो क्या मिलेगा? माइनर प्रोडक्ट मिलेगा. उसका रीजन मैं आपको समझा देती हूँ. OCH3 और Br एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर प्रेजेंट है. अगर ये दूर दूर है तो इनके बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा. और अगर अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा तो इनके अंदर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्या बताया मैंने? In para, both the groups are attached very far from each other.
So they have a least attraction, and due to that least attraction, they are more stable. So that's why we obtain para product is more as compared to ortho. ये हो गई हमारी हेलोजिनेशन. अब ऐसे ही होगी नाइट्रेशन. ध्यान देते जाओ, लिखते जाओ. वीडियो को पॉज करके मैं बार बार बोल रही हूँ आपको. अब क्या होगी? अब होगी नाइट्रेशन. Nitration with HNO3, but you always know that reaction always occur in the presence of concentrated H2SO4. अगर ऐसा माइंड सेट कर लिया है कि मैडम HNO3 से होने वाली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी. इसका नाम एनिसॉल. इसके प्रोडक्ट बनेंगे. क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? यहाँ पे OCH3 आ जाएगा. एक पहले इस पे NO2 ऑर्थो पे, दूसरा पे आ जाएगा NO2 पैरा पे. इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल. इसका नाम पैरा नाइट्रो एनिसॉल. क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. चलो अब तीसरी रिएक्शन होगी इसकी सल्फोनेशन. बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हर एक बार रिएक्शन के नाम यही रहेंगे. नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, पर हमारा रिएजेंट चेंज हो जाएगा. थर्ड होगी नेक्स्ट सल्फोनेशन. OCH3 बेंजीन रिंग, नाम एनिसॉल, H2SO4. दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. एक मिलेगा हमको ऑर्थो पे SO3H अटैच करवाना है, ध्यान देना. मैं दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आपको क्लियर रहे. दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा SO3H. अब यहाँ पे बेटा नाम थोड़ा सा चेंज है. जब बेंजीन रिंग के साथ SO3H अटैच होता है तो उसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दो आप, ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और यहाँ पे नाम लिखेंगे पैरा मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाम हर बार लिखना है. इसका ये नाम है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, आप साइड में लिखोगे. अगेन इट इज अ माइनर प्रोडक्ट, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट. रीजन समझ में आ गया होगा. चलो अब दो हमारी और बची. क्या है? अब क्या बचा है? अब आएगी नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो पार्ट में होती है. एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन. तो हम एक एक को पढ़ते हैं. क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होने वाला है. बेंजीन रिंग बना लिया आपने, OCH3 बनाओ, बराबर बनाना है आपको. अगर बोर्ड एग्जाम देनी है तो आपको सभी स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनाते आने चाहिए. आपको एडवांस भी देना है, वहां पे भी रिटर्न पेपर होता है. जेई में सिर्फ टिक लगाना होता है, पर हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमको हर चीज अच्छे से करते आए. CH3Cl क्या नाम होगा? मिथाइल क्लोराइड. इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन हमेशा LCl3. वो भी कैसा? एनहाइड्रस. एनहाइड्रस LCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एल्काइलेशन. प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे देखो इधर. ये बनेगा OCH3, इसके साथ एक जगह अटैच हो जाएगा CH3. दूसरा प्रोडक्ट मैं वापस नीचे लिख के दे रही हूँ, OCH3 और यहाँ पे CH3. क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. अब नाम क्या होगा? इसका नाम लिखेंगे, बोलो, ऑर्थो मिथॉक्सी टॉलिन. क्योंकि बेंजीन रिंग पे जब CH3 अटैच होता है बेटा, एक चीज याद रखो, when CH3 is attached with the benzene ring, उसको हम कहते हैं टॉलिन.
तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थोमिथॉक्सीटोलिन और इसको हम लिख देंगे पैरामिथॉक्सीटोलिन। क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, इतनी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है एसाइलेशन। नेक्स्ट क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन की जगह अब हम करेंगे एसाइलेशन। वापस हम लेंगे एनिसोल। देखो बेटा, बेंजीन रिंग के साथ OCH3 एनिसोल। एसाइलेशन का मतलब है एसिटिल क्लोराइड अटैच होगा। CH3COCl इज नॉन एज एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई NCl3। अब एसिटिल क्लोराइड वाले में कौन सा पार्ट अटैच होगा? ध्यान दो, ये जो CH3CO वाला पार्ट है ये अटैचमेंट में जाएगा और एक H रिप्लेस होके Cl निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे कैसे बनेंगे? ध्यान दो इधर, OCH3 वैसे के वैसे, COCH3 एक, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? देखो ध्यान से, OCH3 और COCH3। अब एक आपको एक नॉमेनक्लेचर का ये याद रखना है कि जब भी बेंजीन रिंग से COCH3 अटैच हो तो उसे कहा जाता है एसिटोफिनोल। मैं क्या बोल रही हूँ? whenever COCH3 is attached with the benzene ring, that pattern is known as, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, जब बेंजीन रिंग से COCH3 अटैच हो तो उसे कहा जाता है एसिटोफिनोल। तो डेरिवेटिव किसका बनेगा? एसिटोफिनोल का। इसको लिखेंगे ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोल, और इसको क्या लिखोगे? पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोल। अब एक चीज और है, ये क्या बनेगा? मेजर, और ये क्या बनेगा? माइनर। तो आज हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, हमने पूरी रिएक्शंस कंप्लीट कर दी। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी केमिस्ट्री को इजी करते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी केमिस्ट्री के लिए से स्वाति टीचर को हमेशा याद रखिए, और कमेंट्स बॉक्स खुला है, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पास करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आपके लिए एक नया आकर्षक वीडियो बनेगा जिसमें आपका अल्कोहल बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करते रहिएगा। तो अगेन अपने चैनल को, मेरे चैनल को, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बेटा।